जय हिंद साथियों। आज आपके सामने है हरदोई जिला और ये है शहर, हरदोई शहर। और ये रेलवे स्टेशन है आपके सामने, हरदोई का नई बिल्डिंग। इसके आगे भी प्लेटफार्म जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है। हरदोई ज़िले की अगर बात की जाए तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ज़िला है और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में ये स्थित है। लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 110 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से 394 किलोमीटर की दूरी पर यह ज़िला स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो 8 ज़िलों से घिरा हुआ है। उत्तर में लखीमपुर खीरी है, शाहजहाँपुर है, दक्षिण में लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर नगर है, पूर्व में सीतापुर है और पश्चिम में शाहजहाँपुर ज़िला, फर्रुखाबाद और कन्नौज है। और ये शहर समुद्र तल से लगभग 140 मीटर, वही लगभग 460 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 5,986 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में गोमती नदी इस ज़िले को सीतापुर और लखीमपुर खीरी ज़िले से अलग करती है और ज़िले की जो प्रमुख नदियां हैं वो गंगा, गोमती, कर्रा, नीलम, रामगंगा, कुंदा, सुखेता और सई। इसकी एक भौगोलिक विशेषता है कि इसका जो विशाल ऊसर है तो ज़िले के मध्य से रेलवे लाइन के दोनों संडीला से शाहाबाद तक फैला है। और हरदोई पूर्णतया समतल है। सबसे ऊंचा स्थान जो है वो गोमती नदी के पास पिहानी है, जिसके समुद्र तल से ऊंचाई 149.35 मीटर है। हरदोई पहुंचने के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों की सुविधा है। सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है, रेल मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। लखनऊ से हरदोई तक पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। ये रोडवेज बस अड्डा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का संचालन होता है यहाँ से। और हरदोई जो पुराने अवध रुहेलखंड रेलवे के लाइन लखनऊ लाइन पर स्थित है और वर्तमान समय में इसे उत्तर रेलवे के रूप में जाना जाता है। ये वेड़ी माधव इंटर कॉलेज है बालिकाओं की शिक्षा के लिए। और भी विद्यालय हैं, आर कन्या महाविद्यालय है, आर कन्या इंटर कॉलेज है, CSN डिग्री कॉलेज है जो शहर में स्थित है। ये नुमाइश है, काफ़ी पुराने समय से हरदोई में नुमाइश लगती चली आ रही है। इसकी शुरुआत जनवरी महीने में होती है और होली तक नुमाइश रहती है। रामलीला भी होती है। रामलीला की शुरुआत से ही नुमाइश की भी शुरुआत होती है और रावण वध होता है। उसके बाद होली तक ये नुमाइश रहती है। कई प्रकार की दुकानें यहाँ पर आती हैं, हर तरह की दुकानें होती हैं। और इसका जो संचालन है वो रामलीला कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये देख सकते हैं आप।
ये नुमाइश का ही दृश्य है आपके सामने। ये देखिए, खजला भी बोला जाता है और खाजा भी इसको आमतौर पर कहते हैं लोग। ये एक दुकान मुझे दिखाई दी थी। इनसे मैंने जब पूछा आपकी दुकान कहाँ की है? ये लखीमपुर से है। तो इन्होंने बताया कि लखीमपुर खीरी की दुकान है, ये लखीमपुर खीरी से आए हैं ये। और ये आपके सामने है श्रवण देवी और प्रहलाद घाट का हिस्सा, जो बाहर से आप देख रहे हैं। और इसके जस्ट करीब में ये सांडी रोड है। ये सामने जो आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये प्रहलाद कुंड है। कहते हैं कि सबसे पहले होलिका दहन यहीं पर हुआ था, क्योंकि होलिका जो थी वो प्रहलाद को लेकर के इसी कुंड पर कहते हैं यहीं पर बैठी थी। और उनको चुनरी जो वरदान प्राप्त है कि वो आग की लपटों का असर उन पर नहीं होगा, वो चुनरी प्रहलाद के शरीर पर लिपट गई थी और होलिका जल गई थी। तभी से होली की शुरुआत हुई थी। यही वो कुंड है, प्रहलाद कुंड जिसको बोला जाता है। देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये है प्रहलाद घाट। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये देखिए, इस जगह पर जो आप देख रहे हैं, ये इसी जगह पर होलिका दहन हुआ था। होली की शुरुआत हुई थी। ये देखिए, और सड़क मार्ग से आसपास के सभी ज़िलों से ये ज़िला सीधा जुड़ा है। सभी कस्बों से सड़कें जुड़ी हैं, गांवों से भी आवागमन के लिए सड़कें हैं। और इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो इसमें मुग़ल और अफ़गान शासकों के बीच कई युद्ध हुए हैं। बेलग्राम और सांडी के बीच में मध्य स्थान पर एक स्थान है जहां पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। संसाधनों की कमी नहीं है इस शहर में। चिकित्सा, शिक्षा, उसके अलावा अन्य भी हर तरह की सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। गेस्ट हाउस है आपके सामने, आप देख रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। जैसे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सांडी कस्बा है, उससे पहले सांडी पक्षी विहार पड़ता है। एक बड़ी सी झील है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये बेलाताली तालाब है, एक बड़ा सा तालाब है। उसके आसपास सड़कें हैं, सड़क बनी हुई है, पूरी तरह से लगभग प्राकृतिक है। यहाँ पर भी आप घूम टहल सकते हैं। और
अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो 5 तहसीलों में बटा हुआ है, 19 विकासखंड हैं और 25 ज़िले हैं, 25 थाने हैं। नगर पालिका परिषदों की संख्या 7 है, नगर पंचायतों की संख्या 6 है और न्याय पंचायतों की संख्या 191 है, ग्राम पंचायतों की संख्या 1101 है और गाँवों की संख्या 2070 है। और संसदीय 2 सीटें हैं यहाँ पर और विधानसभा की 8 सीटें हैं। तहसील जो है शाहाबाद, सवायतपुर, हरदोई, बिलग्राम और संडीला है और ये विक्टोरिया भवन है, काफ़ी पुराना है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के, इसमें इसका पूरा इतिहास बताया है मैंने। और इसकी डेमोग्राफी अगर जनसंख्या की बात की जाए तो कुल जनसंख्या 40.93 लाख है और जिसमें पुरुष 21.91 लाख और महिला 19.01 लाख। और दर्शनीय स्थलों की अगर बात की जाए तो संकटहरण मंदिर सकाहा में, रौजा सत्र जहाँ पिहानी में, प्रहलाद घाट, राजा नरपत सिंह स्मारक माधोगंज में, तभी आश्रम पिहानी में, हत्याहरण तीर्थ संडीला में और बाबा मंदिर तो यही शहर में ही है। चांडी पक्षी विहार है। तो ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, संक्षिप्त जानकारी दी, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको और भी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद।